तो कमलनाथ जी के जुलूस की, वो उनके बेटे नकुलनाथ जो वहां से सांसद हैं, ये देखिए कमलनाथ जी का जो रोड शो निकाला जा रहा है उसकी तस्वीर आपके सामने है। दोनों से बात हुई। छिंदवाड़ा जो है बड़ा स्पेशल है कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बल्कि खास तौर पर कमलनाथ के लिए। 1980 से लगातार यहां से ये चुनाव लड़ते आए हैं, एक बार को छोड़ करके कभी ये चुनाव हारे नहीं है। तो लगातार जो है 1996 में एक बार चुनाव हारे थे, उपचुनाव में सुंदरलाल पटवा ने इनको हराया था, वरना निरंतर ये या इनके बेटे यहाँ से चुनाव जीतते रहे। तो 40 लगभग 4.5 दशक का इनका रिकॉर्ड है, तो इस मायने महत्वपूर्ण है। और ये भी बात सच है कि इन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को बड़ा सजाया भी है। छिंदवाड़ा जो कोई जाएगा तो वो महसूस करेगा कि हाँ यहाँ पर काम तो हुआ है। जैसे बताते हैं उसको एजुकेशन हब बना देना, यहाँ मेडिकल कॉलेज, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज भी है, पॉलिटेक्निक भी है, सब कुछ भी है, वहाँ पर कुछ इंडस्ट्री भी इन्होंने लगाई है। हाँ। ये बात भी सच है। हनुमान मंदिर, हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा जो है वो इन्होंने वहाँ बना रखी है, इसलिए वो कहते हैं कि मुझ पर तो कम से कम हिंदुत्व का कार्ड बीजेपी का नहीं चलेगा। नॉमिनेशन की तस्वीर भी इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। कमलनाथ जो है वो आज क्या कह रहे हैं नॉमिनेशन के वक्त, और इनके बेटे नकुलनाथ जिन पर इल्जाम ये है इस चुनाव में कि पार्टी से पहले इन्होंने छिंदवाड़ा की टिकट घोषित कर दिए थे कैमरे पर। दोनों की बात आपको सुनाते हैं। ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर कमलनाथ जी लगातार हम देख ही रहे कभी कभी? मध्य प्रदेश में पूरी तस्वीर सबके सामने है। बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगार, सबसे भ्रष्ट प्रदेश, ऊपर से लेके नीचे तक। पैसे दो काम लो। मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति आज या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। कृषि क्षेत्र में किसानों के साथ अन्याय, छोटे व्यापारी दुखी। आज ये तस्वीर मध्य प्रदेश की हर व्यक्ति के सामने है। तो मध्य प्रदेश का भविष्य, मुझे मतदाताओं पर पूरा विश्वास है, सुरक्षित रखेगा। सर, लेकिन बीजेपी को आपको लग नहीं रहा है कि सनातन पर पूरा माहौल खींचा जा रहा है, सनातन धर्म, ये हिंदुत्व आ रहा है? ये सब चीजें का प्रयास करेंगे जी, बांटने का, धर्म का। धर्म हमारी अपनी भावनाएं होती है, हमारे अपने सेंटिमेंट्स होते हैं। इसका क्या हम राजनीतिक मंच पर लाएं? जी। सर, राम मंदिर भी बनने जा रहा है सर, उसको कैसे देखेंगे? राम मंदिर पूरे देश का है, अपने देश के हर व्यक्ति का है, हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा प्रतीक है। हमें खुशी है राम मंदिर बने, बहुत पहले बन जाना चाहिए था। इलेक्शन की बेला दिखाई दे रही है, आपने भी बहुत प्रचार किया, क्या माहौल दिखाई दे रहा है अगर मैं पूछूं कमलनाथ जी से? बहुत अच्छा माहौल है जी, जनता बदलाव चाहती है जी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सातों के सातों विधानसभा सीट छिंदवाड़ा में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। अच्छा, सातों विधानसभाओं की बात कर ली, एक बड़ा विवाद भी हो गया था, आपने कुछ 3 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी, तो वही एआईसीसी ने भी बाद में घोषित किया। तो बीजेपी का कहना था कि आप सुप्रीमो बनकर एआईसीसी पहले आप घोषित कर दिए दे रहे हो। ये मेरा संसदीय क्षेत्र है। आंसर के बाद मुझे पार्टी ने, एआईसीसी ने, तो वो नकुलनाथ ही कह रहे थे कि मुझको एमपीसीसी ने अधिकृत कर दिया था कि आप घोषित कर सकते हैं। वैसे हमने कभी पहले सुना नहीं है कि कोई और व्यक्ति सांसद जो है वो टिकट डिक्लेयर कर दे पार्टी से पहले। बहरहाल छिंदवाड़ा है तो कहते हैं रिपब्लिक ऑफ छिंदवाड़ा। नहीं, ये कांग्रेस इसके लिए यूज टू है। आपको याद कीजिए, यूपीए सरकार जब बनी थी तो तमिलनाडु से, चेन्नई से घोषणा हो रही थी कि डीएमके का कौन मंत्री बनेगा और उसका कौन सा विभाग होगा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनको पता नहीं कि डीएमके से कौन मंत्री बनने वाला है और उस विभाग क्या मिलेगा। जो काम प्रधानमंत्री का है वो डीएमके प्रमुख ये तो एक बात, लेकिन छिंदवाड़ा में जादू चलता है छिंदवाड़ा में कमलनाथ ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्स किया है, वहाँ के लोगों का ध्यान रखा है, इलाके का विकास किया है, लोगों को, युवाओं को वहाँ पर रोजगार दिया है। तो वो उनका किला है जिसको भेदना बीजेपी के लिए बड़ा कठिन है। सिर्फ एक बार हारे हैं वो, उसके अलावा जो है, में। हाँ, उसके अलावा कभी वो चुनाव हारे नहीं है। और उस बार भी हरा कर लोगों को अफसोस हुआ था, फिर जिता दिया था, दोबारा जिता दिया। तो आप ये सोचे ना भाई, राहुल गांधी जिस इलेक्शन में अमेठी हार गए, उस इलेक्शन में भी नकुलनाथ इनके बेटे जीते। देखिए, कमलनाथ, शरद पवार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इन लोगों से हमारे जो राजनीति है ना, उनको सीखना चाहिए कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे नर्स किया जाना चाहिए, कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और कैसे कनेक्ट रखना चाहिए। 1980 से 2023 तक कोई आदमी नेता बना रहा है, ये आसान काम नहीं है। तमाम तरह के राजनीतिक दौर आए हैं, सब कुछ हुए हैं, सरकारें भी बनी हैं। तो वो काम कमलनाथ जी ने वहाँ पर किया है, नर्स किया है, और केवल मिलने से नहीं होता, उसको डेवलप किया है।
ऐसे ही शरद पवार जी का बारामती यदि आप कभी जाएंगे तो वो देखिएगा, या वाराणसी जाइए तो पूरी तस्वीर बदल गई है। यदि ये ही सारा काम हमारे सारे राजनेता करें तो हिंदुस्तान की जो शक्ल है वो बदल सकती है। इस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। दोनों कमलनाथ का जी इस काम के लिए 3 चीजें चाहिए ना, पहली नियत चाहिए, उसके बाद या तो ताकत हो या पैसा हो। जी। तो ठीक है, वो उनके पास संपन्न व्यक्ति हैं, सब कुछ है, वो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नियत सब हो कुछ तो करा बेहतर सकते है, हैं। सर। हालांकि बीजेपी छिंदवाड़ा के बारे में कहती है कि शराब बांट के चुनाव जीतते हैं, ये आरोप खुल के लगाती है। इतना ही नहीं, मुझसे तो बीजेपी के किसी लीडर ने कहा था हेलीकॉप्टर से कमलनाथ शराब के पाउच फेंकते हैं चुनाव में। ये आरोप लगा रहा हूं मैं, बात सही है, ये आरोप लगाया जाता है उनके। 40 साल तक शराब बांट के कोई नेता नहीं रहता। नहीं, निश्चित तौर पर। और ये सही है कि चूंकि कमलनाथ जी के पास अपना निजी हेलीकॉप्टर है, तो कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों उसी से घूमते हैं। वो लोग कार से नहीं जाते हैं अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन 1996 के अलावा 2003 भी याद रखना चाहिए, जब उमा भारती ने दिग्विजय सिंह जी की सत्ता को पलटा था, और 2003 भी था जिसमें छिंदवाड़ा का किला दुर्ग ढह गया था। इसीलिए आप देखिए, अगर प्रहलाद पटेल कभी चर्चा करते हैं तो बार बार कहते हैं कि हम 2003 वाली जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, जो बहुत बड़ी जीत थी, प्रचंड जीत थी वो। लेकिन यहां एक बात तो तय है, पैसा बहुत से नेताओं के पास है। कमलनाथ जी उद्योगपति हैं, लेकिन उस उद्योगपति होने का अपने क्षेत्र की जनता के साथ, रोजगार के साथ, विकास के साथ अगर आप एक जुड़ाव पैदा कर देते हैं, तभी यह संभव है कि इतने लंबे समय तक वहां नेता आप रह पाए। और तब शायद ये होता भी है। ये आरोप भले लगे कि नकुलनाथ ने घोषित कर दिया, लेकिन मुझे इसमें कोई बहुत बुराई भी नहीं दिखती। अगर कोई नेता इतना अच्छे से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कर रहा है तो ये होता ही है। ये कोई किसी का पता चल जाता है, किसी पर हम चर्चा करते हैं, किसी पर नहीं करते हैं।